नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं में खून की कमी और कुपोषण के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जोरदार धुलाई कर दी है। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर भूपेश बघेल ने जीएसटी और सीएसआर फंड को लेकर भी डॉक्टर रमन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर धुलाई की, तो दूसरी ओर महासमुंद से विधायक रहे विमल चोपड़ा ने गायों की मौत को लेकर भूपेश सरकार की जमकर धुलाई कर दी है। इन धुलाइयों के बाद ही हम बात कर लेते हैं श्रीचंद सुंदरानी साहब की। विधायक रहे श्रीचंद सुंदरानी रायपुर जिला भाजपा अध्यक्ष बन जाने में कामयाब हो गए हैं। उनकी कामयाबी के बाद क्रांति सेना के लोगों ने लिखा, पूरे छत्तीसगढ़ में एक लोकल आदमी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को कि एक बाहरी की नियुक्ति कर दी गई है। श्रीचंद सुंदरानी पर जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग जमकर बिफरे, तो उसी तरह देवेंद्र गुप्ता भी अमर अग्रवाल की नियुक्ति और श्रीचंद सुंदरानी के बाद देवेंद्र गुप्ता ने फेसबुक में भारी पोस्ट की बौछार कर दी है। जब बारिश और बौछार की बात ही हो रही है, तब हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र के आसपास की कॉलोनियां, अवीवा गार्डन जैसी बहुत सी कॉलोनियां डूब गई हैं। एक सड़क का निर्माण यहाँ कुछ महीने से जारी है, लेकिन यह सड़क बनाते समय बाईपास सड़क नहीं बनाई गई है, जिसके चलते जब अचानक भारी बारिश हो रही है रायपुर में 2-3 दिनों से, तब आसपास की कॉलोनी के लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो वापस आते हैं देवेंद्र गुप्ता के फेसबुक अकाउंट पर। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में रहे देवेंद्र गुप्ता ने लिखा, सौदान सिंह, डॉक्टर रमन सिंह और नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक बड़ा सेफ गेम खेलते हैं। दरअसल मरवाही में उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट निकाल पाना मुश्किल है, ऐसा लगता है राजनीति के पंडितों को। 15 सालों तक कई मंत्रालय संभाल चुके स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के सुपुत्र अमर अग्रवाल को मरवाही उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। इस बारे में भाजपा आईटी सेल में रहे देवेंद्र गुप्ता ने लिखा, डॉक्टर रमन सिंह, सौदान सिंह और नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक बड़ा सेफ गेम खेलते हैं। दरअसल यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मरवाही उपचुनाव निकाल पाने में कामयाब नहीं होगी। अमर अग्रवाल को जब प्रभारी बना दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में रहे देवेंद्र गुप्ता ने लिखा, भाई साहब बधाई हो, धन्यवाद, लेकिन किस बारे में? भाई साहब आपको मरवाही चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। इस तरह से कटाक्ष किया है देवेंद्र गुप्ता ने। इस कटाक्ष के जरिए वो बता रहे हैं कि जब प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई अमर अग्रवाल को, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को मरवाही उपचुनाव के लिए प्रभारी बना दिया गया, तब उन्हें ही खबर नहीं थी कि उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। साथ ही रायपुर जिला अध्यक्ष जब श्रीचंद सुंदरानी बनाए जा चुके हैं, रायपुर उत्तर से विधायक रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी साहब, तो देवेंद्र गुप्ता ने इस बारे में बहुत सारे नाम लिखे हैं। सर्वश्री संजय श्रीवास्तव, जयंती भाई पटेल और प्रफुल्ल विश्वकर्मा जैसे नेताओं की अनदेखी क्यों कर दी गई है, इस तरह की बातें लिखी हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में रहे देवेंद्र गुप्ता साहब ने। दरअसल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, उन सारे राज्यों के सीएसआर फंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपोर्ट कर ले जाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए ही छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने बड़े प्यार से डॉक्टर रमन सिंह पर काउंटर अटैक किया और कहा, डॉक्टर साहब जब जीएसटी का सारा अमाउंट रिपोर्ट कर ले जाया गया, तब आप चुपचाप रहे। यदि यह सीएसआर फंड छत्तीसगढ़ राज्य को मिलता, तब हम क्या कोविड-19 की लड़ाई और बेहतर तरीके से नहीं लड़ते? छत्तीसगढ़ राज्य बहुत अच्छे से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यदि यह सीएसआर फंड हमें मिलता, एनएमडीसी जैसे बहुत से संयंत्रों का, भिलाई स्टील प्लांट और एनएमडीसी जैसे बहुत से
केंद्रीय उपक्रमों का उल्लेख करते हुए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप और आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप रहे जब राज्यों से रिपोर्ट कर ले गए नरेंद्र मोदी CSR फंड को। यदि CSR फंड कांग्रेस की सरकारों को मिलता, स्थानीय राज्य सरकारों को मिलता, तब क्या राज्य सरकारें बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं करती कोविड-19 की लड़ाई के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब की, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जिलाध्यक्ष बना दिए गए श्री चंद सुंदरानी साहब की हम बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं सांसद सुनील सोनी साहब की भी। सांसद सुनील सोनी साहब नगर पंचायत माना गए थे, यहाँ उन्होंने एक बैठक ली, बैठक में वह उपस्थित थे। जाहिर है सांसद हैं तो उन्होंने अधिकारियों की खोज खबर भी ली होगी। सांसद सुनील सोनी साहब विकास उन्होंने खूब देखा, विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की, या उन्होंने लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सांसद सुनील सोनी ने। तब हम आपको माना कि एक आंखों देखी बनाते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह साहब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप खूब करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर रुपयों की जो बर्बादी हुई है उसकी आंखों देखी हम आपको बता देना चाहते हैं कि माना थाने के बिल्कुल सामने ही यात्रियों के लिए स्टैंड बनाया गया है, जिसे बस स्टैंड कहा जा सकता है। इस बस स्टैंड पर कपड़ा सुखाते लोगों को और रहते देखा जा सकता है। माना आने जाने वाले मुख्य सड़क पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बस स्टैंड बनाए जाने के बाद उस बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय में किसी ने यात्रियों को रुकते देखा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हाल के दिनों में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया था। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी हमने सुना। बहुत से राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि जो साधन संपन्न बच्चे हैं, जो टैक्सी का किराया दे सकने में सक्षम है, जो फ्लाइट का किराया दे सकने में सक्षम है, वो लोग तो परीक्षा देने के लिए सेंटर्स तक जा सकेंगे, लेकिन उन गरीब विद्यार्थियों का क्या होगा। आसाम और बिहार जैसे राज्यों, बाढ़ में फंसे गरीब राज्यों के बच्चों का क्या होगा, वो कैसे एग्जाम सेंटर में जाएंगे। इस तरह की बातें कही हैं बहुत से राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का भी यही कहना था कि सबसे अच्छा और अंतिम विकल्प यह है कि हम सब मुख्यमंत्री मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटा लें। जब नीट और JEE के एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बारी आ रही है, तब कोविड-19 की सुरक्षा के बारे में भी बातें कही जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट में TRP.in के संपादक उचित शर्मा साहब ने यह लिखा कि माननीय, आप सब तो हर घंटे में छत्तीसगढ़ विधानसभा का सैनिटाइजेशन हो रहा है, देश से दूरी का पालन भी करना छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर संभव है, कांच की दीवार भी बना दी गई है, तो माननीय लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन नीट और JEE का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी क्या इस तरह के सुरक्षा के मापदंडों को अपनाया जाना सुरक्षित होगा। इस तरह की बातें चल रही हैं देश भर में। तब रायपुर से आज हमें रोजगार कार्यालय के बारे में एक आंखों देखी बताया भुक्तभोगी ने कि 12-1 बजे तक तो रोजगार कार्यालय के एम्प्लॉइयों ने कुर्सी ही नहीं संभाली थी। बाहर साबुन और पानी का ज़रूर इंतजाम किया गया था, लेकिन रोजगार कार्यालय में कोई भी एम्प्लॉय 12-1 बजे तक कुर्सी नहीं संभाल पाया था। इस तरह के हाल हैं छत्तीसगढ़ में भी। देखिए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब आपके राज्य में कितना सजग हैं कामों के प्रति आपके एम्प्लॉय। इसी तरह से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा साहिबा ने छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में यह लिखा है कि 545 नए उद्योग खुले हैं इन 18 महीनों में और इन 545 उद्योगों में 10,000 रोजगार मिले हैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को। इस तरह की बातें लिखी हैं राज्यसभा की सांसद छाया वर्मा ने, जबकि हमें रोजगार कार्यालय में पहुंचे भुक्तभोगियों ने फ़ोन करके बताया कि 12-1 बजे तक तो राज्य शासन के कर्मचारी कुर्सी ही नहीं संभालते हैं। देख लीजिए भूपेश बघेल आपके राज्य में क्या क्या हो रहा है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपके वीडियोस हमें अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।